हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि इसके पहले क्लास में हम लोग ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा था। लोग ब्रह्मांड दो प्रकार का होता है। ब्रह्मांड में द्रव्य और ऊर्जा पाया जाता है। तो द्रव्य देखते हैं, द्रव्य भी दो प्रकार का होता है, पदार्थ और मिश्रण। तो पहले पदार्थ के बारे में जानते हैं लोग, फिर उसके बाद मिश्रण का दो प्रकार होता है, ठीक है ना, समांगी और विसमांगी। उसके बाद खत्म कर देना है। तो पदार्थ के जो तत्व होते हैं और उसका कुछ गुण होता है, उस सब के बारे में पढ़ेंगे लोग, ठीक है ना। पहले पदार्थ देख लेते हैं, इसका डिफिनेशन क्या होता है। जो वस्तु आसान गिरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है, आयतन होता है तथा जो परिवर्तन का विरोध करती है, वो पदार्थ कहलाता है। इसका बहुत ऐसा उदाहरण आपके सामने भी प्रस्तुत भी होगा। जैसे कि इसका उदाहरण का बात करूँ, इसका उदाहरण कुर्सी हो जाएगा। कुर्सी तो आप लोगों ने देखा होगा। कुर्सी में तो द्रव्यमान होता है, कुर्सी का कुछ ना कुछ वजन होता है, उसका आयतन भी होता है, ठीक है। और कुर्सी एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता है, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, जो परिवर्तन का विरोध करेगा। और जिसमें द्रव्यमान का मतलब होता है वजन होता है, उसमें कुछ ना कुछ भार होता है, ठीक है ना। और उसका आयतन भी होता है, ठीक है ना। उसके बाद बहुत ऐसा किताब हो जाएगा, बहुत ऐसा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत होगा। खैर, इसके बारे में ज़्यादा व्याख्या करना आप लोग के लिए जरूरी नहीं है, आप लोग इससे पूरे परिचित हैं। उसके बाद समझते हैं मिश्रण क्या होता है। मिश्रण नाम से कुछ ना कुछ मालूम आपको महसूस हो रहा होगा, मिश्रण होता क्या है, ठीक है ना। तो इसका सबसे पहले डिफिनेशन लिख देते हैं, तब उसके बाद आपको समझाएंगे। जब दो या दो से अधिक पदार्थ जब दो या दो से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिलते हैं तो मिश्रण कहलाता है। दिख रहा है ना अच्छा से। देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में, मतलब उसका कुछ अनुपात नहीं होगा कि कितना मिला रहे हैं कितना नहीं मिला रहे हैं, जब मिलते हैं ना तो उसको मिश्रण। ये तो खैर इसको तो नामे से मालूम चल जाएगा, मिश्रण यानी कुछ को मिलावट होगा, जरूर कुछ ना कुछ इसमें मिलावट होगा। और कितने पदार्थ का मिलावट होगा, दो होगा या दो से अधिक भी पदार्थ हो सकता है, 3, 4, 5, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये लिखिए कि मिश्रण कितने पर, ये तो खैर इसमें बताया था ना मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, इसको पहले वाले वीडियो में। फिर भी लिख लीजिए, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं हेडिंग लगा करके, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के मिश्रण होते हैं, ठीक है ना। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण, और दूसरे का होता है विसमांगी मिश्रण, ठीक है ना। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरे का होता है विसमांगी मिश्रण। अभी सबसे पहले हमको समांगी मिश्रण के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, इसमें ज़्यादा हार्ड वगैरह कुछ नहीं होगा, बस मैं बेसिक जो 9th 10th में आप पढ़े ना, उसी को एक बार समझिए, रिवाइज करा देगा, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए, समांगी मिश्रण के बारे में जानते हैं लोग। हेडिंग लगाइए अब, समांगी मिश्रण। अब सबसे पहले देखिए, दोनों मिश्रण होता है, दोनों में मिलावट होता है, ठीक है ना। लेकिन समांगी और विसमांगी में अंतर क्या होता है, ये आप बहुत आसानी से समझ जाइएगा। तो लिखिए इसमें, इनमें अवयव समान प्रकार से मिश्रित होते हैं, जिन्हें हम अपनी आँखों से या सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देख सकते हैं। अब समझिए इसको क्या लिखें। इसका मतलब समांगी मिश्रण क्या होता है कि देखिए, इसका नाम सबसे पहले कोई भी टॉपिक को ये समझ लीजिएगा ना, टॉपिक का मतलब क्या होता है, तो बहुत आसान हो जाता है समझना, ठीक है ना। समांगी यानी समान मात्रा में, ठीक है ना। समांगी यानी बराबर होगा। इनमें अवयव समान प्रकार से मिश्रित होते हैं, समान मात्रा में मिश्रित होते हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है ना। और सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी इसको नहीं देखा जा सकता। जैसे इसका उदाहरण लिख लीजिए, हवा में भी कुछ ना कुछ मिक्स होता है ना, जैसे ऑक्सीजन वगैरह, नाइट्रोजन वगैरह, तो उसको हम नहीं देख सकते ना अपनी आंखों से, ठीक है ना। उसके बाद चीनी का मिश्रण,
चीनी का जो मिश्रण होता है उसको भी हम अपनी आंखों द्वारा नहीं देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद और ऐसा है, बहुत ऐसा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत हो सकता है, नमक का घोल, ठीक है ना। अब इसी का अपोजिट होता है विषमांगी मिश्रण, ठीक है ना, समझ आया ना अच्छा से। अब उसके बाद लिखिए विषमांगी मिश्रण। यह हिसाब से हम इसका अपोजिट कर देंगे। इनमें अवयव असमान प्रकार से मिश्रित होते हैं, जिन्हें हम अपनी आँखों या सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं। जैसे इसका उदाहरण से समझ सकते हैं आप आसानी से, जैसे कंक्रीट दिख रहा है ना यहाँ पे, कंक्रीट में क्या क्या मिला रहता है, सीमेंट, बालू, छड़ी और पानी, ठीक है ना, ये कंक्रीट में मिला रहता है। और उसके बाद इसका और एक उदाहरण है आपके सामने, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। इसका उदाहरण एक दूध भी हो सकता है ना। दूध पूरा प्योर थोड़ी होता है, उसमें जल भी होता है, जल के साथ साथ उसमें वसा भी होता है और प्लस उसमें प्रोटीन भी होता है, ठीक है ना। ये देखिए ये सब क्या हो गया, ये सब विषमांगी मिश्रण हो गया, जिसमें बहुत प्रकार के यौगिक, बहुत प्रकार के असमान अवयव मिले रहते हैं, जैसे जल वसा और प्रोटीन। और समांगी मिश्रण में क्या होता है कि एक ही प्रकार का मिला रहेगा, ठीक है ना, उसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, और विषमांगी को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो अब समझ आया कि नहीं है, ये जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक इसको अच्छा से रिवीजन कर लीजिएगा।